ये कहना चाहता हूं कि आप जब एग्जिट पोल दिखाते हैं आपकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। जब सभी एग्जिट पोल के नंबर और सामने रिजल्ट्स को दिखाएं तो शायद लोग उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। और आम आदमी पार्टी के मामले में तो ये हमेशा गलत हुआ है। 2013 में इन्होंने 4 सीटें दी थी, 28 सीटें आई। 2015 में गलत हुआ, 2020 में गलत हुआ। पंजाब में तो 50-55 सीटें दे रहे थे, 92 सीट्स आई। फिर भी मैं विनम्रता से एक बात कहता हूं, इन्हीं एग्जिट पोल्स ने 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कोई 412 गया, कोई 400 पार गया और 350 से नीचे तो कोई गया ही नहीं, लेकिन सीटें आई 240। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, जो बच्चा पढ़ता है, परीक्षा देता है, मेहनत करता है, उसको रिजल्ट पे भरोसा होता है। मात्र 36 घंटे से भी कम समय रह गया है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और 36 घंटे बाद जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग इसी चैनल पर बैठकर इसी पैनल में डिस्कशन कर रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 55 सीटें आम आदमी पार्टी लाने जा रही है और चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमें काम पर, अपने डिलीवरी पे भरोसा है, लोगों पर भरोसा है। और दिल्ली के लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है, अच्छी तरह से जानते हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे पता था ऋतुराज जी, मुझे पता था कि आप सबसे पहला सवाल उठाएंगे कि एग्जिट पोल हमेशा गलत होते हैं, इसीलिए मैंने एक्सिस माई इंडिया के नंबर्स के पहले ये कहा कि 4 पोल उन्होंने आम आदमी पार्टी के किए हैं और वो चारों सही हैं, सही निकले। रिजल्ट के साथ रख कर देख लीजिए, 100% स्ट्राइक रेट रहा है। खास करके पंजाब और दिल्ली, दिल्ली में मुझे आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। देखिए, बहुत छोटी सी बात में जोड़ना चाहता हूं और विनम्रता के साथ जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, जो वोकल वोटर होते हैं उसको सर्वे में लेना आसान होता है, लेकिन जो वोटर साइलेंट होता है, महिलाएं हैं और दिल्ली में दलित आम आदमी हैं, पार्टी को दिखाता में जब वो वोकल नहीं होता, तब वो लोकल नहीं होता। मैं पूनावाला जी को एक ही बात कहना चाहता हूं। पूनावाला जी, देखो, अब तो चुनाव हो चुके हैं। थैंक यू, आपको कह रहा हूं, मेरा सरनेम आपने ठीक अब मैं देखिए, मैं एक चीज सुन लीजिए, यहां डिबेट की बात नहीं है। देखिए, चुनाव तो हो चुके हैं, जनतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता अपना मैंडेट दे चुकी है। 36 घंटे की बात है, रिजल्ट आने दीजिए, सब लोग डिस्कशन करेंगे। कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जिसमें भाजपा ना जीतती हो। भाजपा हर एग्जिट पोल में नहीं है। 4 ऐसे एग्जिट पोल हैं जहां भाजपा नहीं जीत रही है। माइंड ब्रिंक है, तमाम हमने कल चलाए हैं पोल्स और मेरे साथ सभी गेस्ट मौजूद थे। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट। अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक्सिस माई इंडिया के हैं, अब ये अगर हम साइड में रख दें, एक मिनट ऋतुराज जी, ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल्स हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा गलत होते हैं। कुछ ठीक होते हैं, कुछ गलत होते हैं, ये आनी जानी चलती रहती है। लेकिन हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो एक्सिस माई इंडिया का 100% आम आदमी पार्टी के बारे में दिल्ली में, पंजाब में रिजल्ट रहा है। अजय आलोक जी, अगर इसको ना मानना चाहे आम आदमी पार्टी, उनकी मर्जी, लेकिन फिर ये जो दावा है कि 15 करोड़ में आप लोग फोन लगा रहे हैं, ये क्या दिखाता है? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात कि एग्जिट पोल का पूरा मैं सम्मान करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन सम्मान पूरा है क्योंकि वो मेहनत करके काम करते हैं। 70% 80% टाइम ठीक रहते हैं, 20% टाइम फेल करते हैं, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। लेकिन ये सब जो दावे हो रहे हैं ना, ये आए बाएं शाएं जो बोलना शुरू कर दिया है, ये चुनाव का पहले शुरू हो गया था कि हरियाणा पानी में जहर मिला रहा है, दिल्ली पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है, टारगेट कर रही है, ईवीएम में 10% वोट पहले से गिरा दिए जाएंगे, इसलिए 15% ज्यादा पोलिंग करना। उसके बाद अभी चुनाव के रिजल्ट आए नहीं, गिनती हुई नहीं, इनको पता चल गया कि इनके कौन कौन से विधायक बनने वाले हैं। हमारे 7 विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है, नंबर तक बता दिया। भाई, जब अप्रोच ही करना होगा तो 7 क्यों करेंगे? 7 में टूट जाएगा क्या आपकी पार्टी? भाई, विधानसभा कंस्टिट्यूट हो जाएगा तो 2/3 होगा ना तोड़ने के लिए, तो 7 ही है, 2/3 क्या? ये तो अपनी हार खुद मान रहे हैं संजय सिंह। मैं बताता हूँ ना कैसे टूट भाई। 2/3 अगर 7 विधायक होते हैं तो ऐसी विपक्ष में आगे संजय सिंह ने तो खुद हार मान ली। मैं उससे ज्यादा क्या बोलूं? अरे नंबर भी तो कम से कम ढंग से बोलना चाहिए। ये सब मानसिक विक्षिप्तता का निशानी है। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल गया इनका। आप खुद सोचिए ना नाविका जी, संजय सिंह ने बड़ा पर्टिकुलर कहा कि 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, 15-15 करोड़ के फोन आ रहे हैं। तो 7 विधायक 2/3 अगर विधायक होते हैं तो टोटल कितने विधायक आ रहे हैं आपके? 11-12 विधायक। तो आप तो खुद ही हार मान गए, हमें कहां बोलने की जरूरत है?
ये नहीं सब नहीं, मध्य मानसिक प्रदेश में विक्षिप्तता का मध्य लक्षण प्रदेश है, में 10 क्या साल आपने के बाद सरकार छोड़िए बनाने के लिए मध्य थोड़ा प्रदेश था? की अरे बात भाई, हुई आप पुरानी 24 घंटे ऋतुराज इंतजार जी, करिए ना। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के, चलिए आपको एक्सिस माई इंडिया का नहीं पसंद आया, मैं और दिखा देती हूँ। आजकल तो मेन्यू कार्ड है, इतने सारे एग्जिट पोल्स हैं। सीएनएक्स दिल्ली, इनका सीट शेयर अगर आप देखें तो दिल्ली की विधानसभा में बीजेपी को 49 से 61 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19, कांग्रेस को 0 से 1। ये स्टैंडर्ड है सब जगह, 0 से 1 है कांग्रेस पार्टी का। तो तहसीन पूनावाला जी, आप तो आराम करिए। अगर गठबंधन करते 49% होता और जीतते, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार था कि हरियाणा में तोड़ा और दिल्ली में होने नहीं दिया। सबसे पहला ट्वीट उनका टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया। अगर मौसी की मूछें होती तो वो मामा होती ना। अगर तो ये वही वाली बात अगर है। स्टूडेंट मधुशाला ने पाठशाला के होते तो फिर ये रिजल्ट नहीं आया। एकाध सर्वे करने वाले तो 70 पार भी कर गए हैं। 70 पार के, हाँ कर गए, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एक चैनल पे बैठा था। चलिए तो आप तो 70 पार कर गए। वाले आपके पास आए होंगे, हमारे पास अब तक नहीं आए, तो हम इंतजार में बैठे हैं। सीएनएक्स के नंबर में वोट शेयर देख लीजिए, और वोट शेयर इंपॉर्टेंट है। 48% अगर एक्सिस माई इंडिया दे रहा है तो बीजेपी को सीएनएक्स 49% दे रहा है। लगभग 1% का आसपास में फर्क है, और 42 वर्सेस 41.52 है, यानी कि 0.5% का फर्क दोनों पोल्स में। तो डायरेक्शन। अब तीसरा पोल ले लीजिए, मेन्यू में एक और भी है, टुडेज चाणक्य देख लीजिए। अब टुडेज चाणक्य में बीजेपी को 49%, आम आदमी पार्टी को 41%, ±3 का उन्होंने दिया हुआ है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करें सीट्स में, तो टुडेज चाणक्य सीटों में दे रहा है बीजेपी को 51 ±6, आम आदमी पार्टी को 19 ±6। अब 6 में आपको अगर दे भी दूं, 25 सीट हो भी जाए, तो भी वो हाफ वे मार्क से नीचे है। अब मैं ये पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी, आगे वाला मेन्यू क्यों छोड़ दिया? और मेन्यू है नहीं, बस जिसमें जिताए हुए, नहीं यही कमाल है।